Hi viewers, how are you all? I hope you are all well and happy in your homes. I'm your astrologer, parapsychologist, tarot card reader and special healer Farah K. मेरी आप सबके लिए दिल से प्रार्थना है, दुआ है, गुड विशेस हैं कि आप जहाँ कहीं भी हैं, दुनिया के जिस कोने में भी हैं, आप सेहत और तंदुरुस्ती के साथ हों और अपने घरों में खुश और आबाद हों। आमीन। कैसे हैं व्यूअर्स? पहले तो मुझे आप ये बताइएगा, कैसे हैं आप सब? क्या हाल है आपका? कैसा दिन गुजरा व्यूअर्स आज आपका? और ये भी बताइएगा व्यूअर्स, कहाँ से देख रहे हैं आप मुझे? मेरा ये व्लॉग, मेरा ये चैनल, मेरी ये रीडिंग फरा के का चैनल कहाँ से देखा जा रहा है, दुनिया के किस कोने से देखा जा रहा है व्यूअर्स? प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। और थैंक यू सो मच जो आप लोग सब्सक्राइब किया है, आप लोगों ने लाइक करते हैं, कमेंट्स बहुत प्यारे प्यारे करते हैं, तो उसके लिए जी बिग हार्ट, जी बिग रिस्पेक्ट है, बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है जी। और आगे भी मेरे चैनल को जो लोग शौक़ रखते हैं एस्ट्रोलॉजी से, पैरासाइकोलॉजिस्ट के बारे में, मतलब कोई जानते हैं इन लोगों के बारे में पैरासाइकोलॉजी से, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग से, स्पेशल हीलिंग से, कुछ ना कुछ जो भी लोग, मैं ये किसी को फोर्स नहीं करती, जो लोग इस मामले को जानते हैं, इस एजुकेशन को जानते हैं, इस पढ़ाई को जानते हैं, टैरो कार्ड से लव करते हैं, तो प्लीज़ जी हाँ, ये चैनल उन्हीं के लिए है, यानी कि आप लोगों के लिए है जो कि आप इतनी दूर से देख रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको पता है कि ये एक नॉलेजेबल चैनल है, ओके? क्योंकि ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक एजुकेशन है, ये तो आप सबको पता होगा। ये उन्हीं को नहीं मालूम जो कि इस तालीम के बारे में नहीं जानते, ठीक है? मैं बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बताती होती हूँ ताकि सब समझ सकें, क्योंकि ये चैनल आलमोस्ट तो है ही उर्दू एंड हिंदी का है, और मेरे बांग्लादेशी, नेपाल के लोग भी इस लैंग्वेज को समझते हैं। थैंक यू सो मच। तो ये चैनल जी उन्हीं लोगों के लिए होता है जो कि समझते हैं एक चीज़ को। ये एजुकेशनल चैनल है, ठीक है? और टैरो कार्ड रीडिंग भी इसमें होती हैं, कैंडल वैक्स रीडिंग से भी सारा कुछ मालूम किया जाता है, स्पेशल हीलर भी हूँ मैं, ठीक है? और बहुत तरीक़ों से हम इस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं और आपकी हीलिंग के प्रोसेस स्टार्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है? अच्छा व्यूअर्स, पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप कैसे हैं। मुझे तो आप लोगों की वरी दिन रात लगी रहती है। अब आप कहेंगे क्यों लगी रहती है? क्योंकि व्यूअर्स, मेरा काम ही हेल्पिंग का काम है, ठीक है? मेरी जॉब मैंने चूज़ की हेल्प। वर्ल्ड के जितने लोग हैं जिनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है इस समय, इस वक्त, ठीक है ना? तो मैं उनकी हेल्प के लिए हूँ। हेल्प हम कैसे करेंगे जी? हेल्प हम यहाँ बैठे बैठे पैसों से तो कर नहीं सकते, ठीक है ना? वो तो अब समझदारी की बात है। हम दुआओं से करेंगे, हीलिंग से करेंगे, ठीक है? गुड विशेस से करेंगे, प्रे से करेंगे, ठीक है? इन चीज़ों से हम हेल्प कर सकते हैं व्यूअर्स आपकी, ठीक है व्यूअर्स? और व्यूअर्स प्लीज़ पहले तो आप कर दीजिए लाइक, फर्स्ट लाइक करें। आप आए हैं, कौन फर्स्ट आया है ज़रा मुझे बताए तो सही, कौन कौन नंबर 1 है, नंबर 2 है? इंडिया से हैं जी, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें। पाकिस्तान से हैं जी, लाइक भी करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बांग्लादेश, नेपाल, दुनिया के जहाँ से भी देख रहे हैं, जिस कोने से देख रहे हैं, यूरोप से देख रहे हैं, जापान, चाइना, इटली, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, इराक, ईरान, जहाँ से भी देख रहे हैं, लाइक करें जी, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। अपनी लैंग्वेज में ही कर दें भाई, हमें समझ आ जाएगी। हाँ जी। ठीक हो गया? तो चलें व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। आज हमने क्या करना है जी व्यूअर्स? जी आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग से। क्या करेंगे, कुछ पता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ। जी हाँ जी, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग के ज़रिए, और टैरो कार्ड भी हम करेंगे थोड़े से, ठीक है? ये तो आपको पता है, मैं दोनों करती होती हूँ। आखिर में टैरो कार्ड रीडिंग भी होती है। कैंडल वैक्स रीडिंग से आज हम आपकी और आपके पार्टनर हैं, आप दोनों की फीलिंग्स देखेंगे कि क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये चेक करेंगे, ठीक है? और फिर उसमें थर्ड पार्टी का एक्शन आप दोनों के लिए क्या चल रहा है, क्या सोच रही है थर्ड पार्टी आप दोनों के लिए, आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी। अब थर्ड पार्टी व्यूअर्स कोई सी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी आपके रिलेटिव्स हैं,
बहू सास हो सकती है, मैरिड कपल है, ठीक है, ऑफिस वाले आपके हो सकते हैं, जॉब वाले हो सकते हैं, कोलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत बहुत सब सब लोग जो भी हैं, पता है ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, अंडरस्टैंड। ये मत कहिए कि बस थर्ड पार्टी एक लवर ही है, नहीं नहीं, लवर के अलावा भी हैं बहुत सारी दुनिया में थर्ड पार्टीज। दो बंदों के दरमियान जो आ जाती है ना इख्तलाफात पैदा करने, मुश्किलात पैदा करने, तो उसको जी थर्ड पार्टी कहा जाता है। फ्रेंड्स के अंदर भी होता है, जॉब्स पर भी होते हैं, बिजनेस में भी हैं, ठीक है, ससुराल वाले हैं उनके अंदर भी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कोई ना कोई तो होता है जो रंग में भंग डाल देता है, यानी कि खुशियां खराब कर देता है, ठीक है। तो हम उसके बारे में भी आज टैरो कार्ड से ज़रूर पूछेंगे। और साथ ही साथ में हमने एक और काम क्या करना है, फर्स्ट जी रीडिंग, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। चले व्यूअर्स जी, आपकी भी नई वाला हटाते हैं हम फटोफट फटोफट फटोफट, ताकि आप जो देखने वाले हैं आप भी प्रोटेक्शन में अभी से आ जाएं। अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की हुई उस थर्ड पार्टी से जो आपको तंग कर रही है, तो चले आ जाएं व्यूअर्स। ये जो इंसेंस है, ये जो लुभान है, ये जो स्पेशल कैंडल्स होती हैं, इसके ऊपर जी हम रीडिंग करते हैं, ठीक है। ये बहुत स्पेशल हैं, लोग यहाँ से मतलब ख़रीद के हमसे लेकर जाते हैं, ठीक है। पहले अपॉइंटमेंट बुक करवाते हैं और फिर उसके बाद ये पेड होती हैं। आप तो दूर रहते हैं ना, आप नहीं मंगवा सकते ये चीज़ें, ठीक है ना। तो आपके लिए हम यहीं से कर देते हैं सब कुछ, हीलिंग प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट में ले लेती होती हूँ, पहले करती हूँ, स्टार्ट लेती होती हूँ, फिर हम शुरू हो जाते हैं। ये हम इधर रख देते हैं, ठीक हो गया व्यूअर्स। चलें अब हम स्टार्ट लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, सब कुछ आपके नज़रों के सामने मैं करती हूँ, सब कुछ आपके सामने ही होता है, आपसे छुप छुपा के हम कुछ भी नहीं करते। जी हाँ व्यूअर्स, तो आज जो हम करने वाले हैं, आपको मालूम तो हो गया होगा कि भाई आज मैं क्या करने वाली हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग से आपके और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखी जाएगी, और जी क्या देखा जाएगा, थर्ड पार्टी का एक्शन क्या है, थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, ठीक है। अच्छा, ये कैंडल का रुख मैं जब आपकी तरफ करूं तो आपने जी गुड विशेस अपने लिए ज़रूर कर लेनी है, प्रोटेक्शन कर लें, सब कुछ प्रोटेक्शन की दुआ करें, ये करें कि वो थर्ड पार्टी बस उससे प्रोटेक्ट रहें, थर्ड पार्टी से, समझ आई ना। जी हाँ जी, चलें अब शुरू कर रहे हैं व्यूअर्स। आराम से बैठ जाएं, रिलैक्स तरीके से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ले लें, बिल्कुल रिलैक्स हों, समझे कि कुछ नहीं है, कहते ना फिक्र नफाका ऐश कर काका। चलें स्टार्ट ले लें व्यूअर्स। ठीक हो गया व्यूअर्स, चलें हम अपने स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स, प्लीज़ हमें आज की रीडिंग में बताइएगा मेरे पार्टनर के, इनके पार्टनर की फीलिंग्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स, और साथ ही साथ में जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है वो क्या इनके बारे में सोच रही है, उसकी फीलिंग्स भी बता दें हमें कि क्या फीलिंग्स इस टाइम चल रही हैं, चलेंगी इस कैंडल वैक्स रीडिंग के अंदर। और मेरे पार्टनर के साथ, इनके पार्टनर के साथ अपना भी पार्टनर कह देती होती हूँ, तभी तो वो रीडिंग में आ जाता है। कोई बात नहीं है, मैं भी तो इंसान हूँ ना भाई। मैं भी तो आप लोगों के साथ अपने भी कोई बेनिफिट्स ना ले लूँ ना इस रीडिंग में, हाँ ना। अच्छा जी, इनके पार्टनर जी, जो भी पार्टनर्स हैं, जितने भी दुनिया में सबके पार्टनर्स हैं, उनकी फीलिंग्स हमें बताई जाए, मेरे व्यूअर्स की भी फीलिंग्स बताई जाए इस रीडिंग के अंदर। और जो थर्ड पार्टी है वो क्या सोच रही है, क्या एक्शन है, क्या क्या उसके दिलो दिमाग में चल रहा है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए और मेरे व्यूअर्स के लिए। चलें स्टार्ट लेते हैं। चलें जी, आप आराम से बैठ जाएं और देखिए इस रीडिंग को। मैंने करीब कर दिया है, बहुत करीब, मैं कैमरे के करीब ले आई हूँ जी, मैं खुद भी कैमरे में ही घुसी हुई हूँ बहुत ही ज़्यादा। चलें जी स्टार्ट ले लेते हैं व्यूअर्स। अच्छा जी व्यूअर्स, अभी जो देखने को मिल रहा है हमें इस लम्हे, इस समय, इस टाइम,
हमें यूँ फील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर की इस टाइम फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत स्लो चल रही हैं, बहुत काम चल रही हैं। वो पहले वाले जो इमोशन उनके दिल में घुसे हुए थे, इमोशनल चल रहे थे, बहुत ज़्यादा इमोशनल आपके लिए हो रहे थे, वो कम से हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा स्लो, जो कि इनको सोचने पर मजबूर किया हुआ है आपके पार्टनर को कि अब वो क्या डिसाइड करे इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, इस दोस्ती के लिए, ठीक है, इस रिश्ते के लिए, ठीक है, इस शादी के लिए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लड़की हैं तो ये लड़के हो सकते हैं, मेल फीमेल सबके लिए बनाई गई है, मर्द औरत सबके लिए रीडिंग बनाई गई है, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा व्यूअर्स, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन मुझे नज़र आए हैं, नोट कर लें आप, ठीक है। सजिटेरियस है, विर्गो है, लियो आया है जी, पाइसेस भी है इसके अंदर जी, टॉरस है भी इसके अंदर, टॉरस, जेमिनाई, ओह आज तो जेमिनाई आया है, वेल डन, एक्सीलेंट। कहाँ से आ गई जी जेमिनाई? लियो है जी, लियो मैंने आपको बता दिया है, ठीक हो गया। लिब्रा भी है जी, लिब्रा, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, वो तो है ही है। अच्छा जी, ये ज़ोडिएक साइन आपके साथ भी मैच कर सकते हैं और आपके पार्टनर के साथ भी मैच कर सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है, खुद ही। अच्छा जी, अल्फ़ाबेट सुन लें अपने। अल्फ़ाबेट जी हैं, लेटर ए है, लेटर बी, लेटर सी, आज तो लेटर सी भी आया है, लेटर सी, लेटर एल, लेटर एफ, लेटर ओ, लेटर एम भी है जी इसके अंदर, लेटर एन है, लेटर जेड है, लेटर टी भी है जी, लेटर वी, ओके, लेटर जे, लेटर एस, ऑल राइट जी। और जी हाँ, एक और भी है अल्फ़ाबेट, लेटर के। अच्छा देख लें, ये आपके भी अल्फ़ाबेट नेम सब हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी, किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है, आप खुद ही देख लीजिएगा। अच्छा जी, आज की जो रीडिंग निकल के आ गई जी, आ गई धमाकेदार सी, ये सुनिए ये क्या हो रहा है। अच्छा जी, आपकी जो फीलिंग्स चल रही हैं इस टाइम, बहुत सैडनेस है आपकी फीलिंग्स में, बहुत उदास हैं आप, तो एक हफ्ते से 1 वीक से आप उदास नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्या ऐसा है? आपकी फीलिंग्स ऐसे जा रही हैं जैसे आप रोते रहते हैं, दिन रात रोते रहते हैं, अगर रोना ना भी चाहे तो आपको रोना आ जाता है। अच्छा ऐसा है तो प्लीज़ क्लेम करें, मुझे बताएं किस किस को जल्दी रोना आ जाता है, 2 वीक्स में कौन ज़्यादा रोता रहा है? ये आपकी फीलिंग्स बताई जा रही है यहाँ पर तो। अच्छा, क्योंकि मैंने आपकी फीलिंग्स का नाम लिया हुआ है। आप चाहते हैं कि आप अपने पार्टनर से मिलें, आप अपने पार्टनर के बगैर नहीं रह सकती हैं या रह सकते हैं। आपने कुछ दिन पहले अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग किया था, अब वो स्ट्रॉन्ग सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, आपने हिम्मत हार दी। अब आप उनको याद करती रहती हैं या करते रहते हैं, क्योंकि उनका कॉल नहीं आ रहा, उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहते, वो समझते हैं कि उनके मतलब आपके पार्टनर के दिल में आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए लव अब नहीं रहा। वैसा लव नहीं रहा जैसे कि पहले था, वो लव ख़त्म हो गया है, वो सब मोहब्बतें ख़त्म हो गई हैं। ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उनके दिमाग के अंदर गलत फहमियाँ चल रही हैं,
गलतफहमियाँ चल रही हैं बहुत ज़्यादा व्यूअर्स। आपके जो पार्टनर हैं उनके दिलो दिमाग में गलतफहमियाँ चल रही हैं इस टाइम आपके बारे में। वो ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति यानी कि आप हो गए हैं किसी और के नाम के। आप किसी और को कॉल करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त मस्त हैं, यानी कि खुश हैं, बिंदास हैं, और ये रो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है व्यूअर्स। आप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत उदास हैं, आपको भी सुकून नहीं है, आपको भी आराम नहीं है, आपको भी पीस नहीं है। आप दिन रात अपने पार्टनर को याद करती रहती हैं या करते रहते हैं, इसी वजह से आप रोती रहती हैं या रोते रहते हैं। अच्छा जी, आपके पार्टनर ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बहलाने की कोशिश की है कि मेरा दिल संभल जाए। मुझे वो गाना यहाँ याद आ गया, मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ, मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। ओ जो प्यार में होता है, एतबार में होता है, मेरे साथ जीवन साथ यारा, यही तो हुआ। ओ मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। सुख में बसेगा, दुख में ज़मन हो, जीना तो हर हाल में होगा। क्या हुआ है दिल, तेरा जीना हुआ मुश्किल। हाय हाय, आपका पार्टनर भी रो रहा है आपके लिए। मैं तो यही प्रार्थना करूंगी गॉड से कि आप दोनों मिल जाएं, आप भी मिल जाएं और आपका पार्टनर भी। बहुत ज़्यादा मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं, आप भी रो रहे हो, आपका पार्टनर भी रो रहा है सिर्फ इस थर्ड पार्टी की वजह से कि आप मिल नहीं पा रहे, आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो। सो सैड, सो सैड, सो सैड। ओह माय गुडनेस, लेटर एस बना है, लेटर एस। देखिए ये कौन हो सकता है, इनके साथ तो ज्यादा मैच करेगी। अच्छा मुझे बता दें प्लीज कौन है लेटर एस। लेटर ओ भी बन गया है, बड़े बड़े, इनके साथ बहुत मैच करेगी ये। लेटर एफ, लेटर एन, लेटर के, लेटर एम, लेटर बी, लेटर बी। कौन है भाई लेटर बी? ये रो रही है कि रो रहा है इस टाइम बहुत ज्यादा। ओ माय गॉड, प्लीज लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, आपके पार्टनर अब फिर से सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि इनका रहना बहुत मुश्किल हो गया है आपके बगैर। ठीक है, थर्ड पार्टी आपकी वजह से, और आप भी नहीं रह पा रही। आपने अपने आप को बहुत मजबूत किया था। पहले तो आप वज़ाइफ वगैरह भी करती थी, प्रे करती थी, कुछ मंत्र कुछ ना कुछ करती रहती थी, मैनिफेस्टेशन करती थी, लेकिन आपने वो करना बंद कर दिया है। आप हिम्मत हार चुकी हैं। आप समझ रही हैं अब मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। पहले आप इसी तरीके से जाया करते थे किसी के पास भी, टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह के लिए, वो भी सुना करती थी कि भाई टैरो कार्ड रीडर के पास जाएं, देखिए हमारे हालात क्या चल रहे हैं। अब आपने वो भी जाना कम कर दिया है, आपका दिल जो टूट चुका है। ठीक है, आप सारी सारी रात दिन सैड सॉन्ग सुनती रहती हैं या कोई सैड मूवी देखती रहती हैं और रोती रहती हैं मुंह छुपा के, या मुंह छुपा के रोते रहते हैं। ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकती है। अंडरस्टैंड? जी हाँ जी। अच्छा जी, सुने, ये आया जी एक्शन, ये आ गया दरमियान में आपका दुश्मन। ये लें जी, थर्ड पार्टी की वजह से सारी तबाही पड़ी है। थर्ड पार्टी आप दोनों को मिलने नहीं छोड़ रही। अब मुझे नहीं पता थर्ड पार्टी कौन हो सकती है। आपके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, आपने किसी के बारे में बताया था, हो सकता है आपके फ्रेंड्स होंगे, आपका बॉस होगा जिसके सामने आप सारी बातें जाके करती थी या करते थे, उनको पता था, वो आपसे जेलस होती थी, जेलस होता था, इस वजह से आप दोनों नहीं मिल पा रहे। अच्छा जी, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर भी और आपके ऊपर भी मंतरे शुरू कर दिए हैं। ये लें, ये न्यूज़ आ गई, आपके ऊपर भी स्टार्ट ले लिया थर्ड पार्टी ने, क्योंकि वो उसको पता है कि आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं। ठीक है,
आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं, उससे देखा नहीं जा रहा क्योंकि उसको कि आपका पार्टनर नहीं मिल रहा, लेकिन आपके ऊपर काम ही किए हैं उसने, नहीं कर पा रही क्योंकि आप उनसे दूर है। इनके दिलो दिमाग में आया कि आपने अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट ले ली है, क्योंकि पार्टनर आपके जो है ना वो इनसे कनेक्ट ज़्यादा हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा है। अंडरस्टैंड? अच्छा, ये मैरिड कपल भी है, ठीक है, यहाँ मैरिड कपल मुझे नज़र आया है। ससुराल में लड़ाइयाँ झगड़े नज़र आ चुके हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ दिखा है कि कोई लालची लोग नज़र आए हैं, ग्रीडी टाइप। जी, ये ससुराल में ना कोई ग्रीडी टाइप नज़र आए हैं मुझे लोग यहाँ पर, जो आपके पार्टनर मतलब जो अपने हस्बैंड को यूज़ करना चाह रही हैं। वाओ, यानी कहते नहीं है जिसको साफ साफ नज़र आ रहा है भाई, साफ साफ कि मतलब प्रॉपर्टी पैसा हड़प कर जाऊं और अपने हस्बैंड को दूर कर दूं, या अपने हस्बैंड को ले लूं, यानी सब कुछ ले लूं। यानी अपने माता पिता को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। वो जो है ना लेडी, वो अपने माता पिता को ज़्यादा अहमियत दे रही है बनिस्बत अपने इन लॉज के। अच्छा जी, यहाँ पर ओ हार्ट बना है, हार्ट। आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं और आप भी उनसे बहुत लव करती हैं। कैंग्रेचुलेशन। नीचे लिख दीजिए आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स लिखना कभी भी मत भूलिएगा व्यूअर्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अच्छा मुझे यहाँ पर एक और चीज़ नज़र आई है, मुझे नहीं पता यहाँ से कौन कौन बिजनेसमैन या बिजनेस वोमेन ये मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। पहले तो मुझे यहाँ लिख देना कौन है ऐसा व्यक्ति। अच्छा, यहाँ जॉब से कुछ मुझे नज़र आया है, आपकी जॉब पर हमला हुआ है। आप पर हमला ऐसे नहीं कि बम्बारमेंट कोई हो गई है, ये ऐसा नहीं हमला हुआ, स्पेल्स का हमला चला है आपके ऊपर। मेरे ख्याल में आपको कोई प्रमोशन दी गई है, कोई आपसे जॉब पे जेलस हो रहा है, ठीक है, कोई वर्कर है, ये आपके बहुत करीब है। जब आप जॉब पे जाते हो ना, वो आपसे जेलस होती है या होता है। जेलसिंग, जेलसिंग, सख्त जेलसिंग। आपकी अपनी दोस्त ही हो सकती है जो आपसे जेलस होती है वर्क पर। कौन हो सकता है भाई, ये कौन व्यक्ति है? हो सकता है आपके बॉस भी हों, बॉस का भी आया है यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मुझे नज़र आया है कि उनकी जॉब भी चली गई है, उनके पास पैसा भी नहीं है इस टाइम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहे हैं घरों के अंदर। घरों में जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। ये किसकी जॉब नहीं है प्लीज लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। अच्छा, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। अच्छा व्यूअर्स, आप लोगों के हालात मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, हालात आप लोगों के अच्छे होंगे, चाहे वो आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, चाहे वो सास बहू का किस्सा चल रहा है, चाहे वो मंगनी का किस्सा चल रहा है, एंगेजमेंट का, शादियों का किस्सा चल रहा है, यहाँ पर लव का किस्सा बहुत चल रहा है, पार्टनर नहीं मिल रहा, ब्लॉकिंग सब कुछ यहाँ नज़र आ रही है, ब्लॉक हुए हैं आप लोग भाई, ये भी नज़र आया है। नो कनेक्शन, नो कनेक्शन नज़र आ गया जी, नो कनेक्शन। नो कनेक्शन में भाई लड़के की माँ राज़ी नहीं है, लड़के की माँ राज़ी नहीं है आपसे मिलने के लिए, वो अपने बेटे की शादी किसी और के साथ करवाना चाहती है। ये कौन है भाई? लिख दें आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स। दुनिया के किस कोने से देखी जा रही है रीडिंग, प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। आपके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता लगता रहे किस किस के साथ ये रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग। अच्छा जी, आप जिससे प्यार करती हैं ना, गौर से सुने, उनकी माँ रजामंद नहीं है, उसकी माँ अपने बेटे की शादी किसी और के साथ कराना चाहती हैं जी। स्पेल्स नज़र आ चुके हैं, स्पेल्स किए हुए हैं, यही वजह है कि उस लड़के को आप नज़र नहीं आती। ये अच्छा, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करके रो रहे हैं, उनके हाथों में जंजीरें बंधी हुई हैं। जंजीरें किस चीज़ की बंधी हुई हैं? हालात की बंधी हुई हैं, स्पेल्स और जादू की जंजीरें बंधी हुई हैं। अंडरस्टैंड? इस जादू की वजह से, स्पेल्स की वजह से वो हरकत ही नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसे लग रहा है आप लोगों में से भी किसी की तबीयतें ख़राब हुई हैं, और उनकी भी। आपको पता है आपकी तबीयत ख़राब किस वजह से हुई है? थर्ड पार्टी ने कोई आपके साथ कोई स्पेल किया है। थर्ड पार्टी जी, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी। बी केयरफुल। तभी तो मैं कहती हूँ कि अपनी नज़रें उतारें,
अपनी प्रोटेक्शंस करें ज़रूर। ठीक हो गया, देखते हैं और क्या है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा अब ऐसा फील हो रहा है मुझे, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे इसी साल, इसी ईयर आके मिलेंगे आपसे, डोंट वरी। लेकिन उसके लिए आपको प्रोटेक्शन करवानी है, आपको ये स्पेल्स ब्रेकअप करवाने बहुत ज़रूरी हैं, यहाँ पर यही कहा जा रहा है। क्योंकि आप लोगों के चांसेस हैं मिलने के, आपका पार्टनर ज़रूर आएगा क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकता। आपका पार्टनर जब जॉब भी करता है, काम भी करता है, कुछ भी कर रहा होता है, खाना भी खा रहा होता है ना, तो आप उसकी यादों में होते हो, क्योंकि उसको पता है कि उसने जो आपके साथ किया है बहुत बुरा किया है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। व्यूअर्स, आपने अपनी बातें उठा के आस पास पड़ोस में जाके कर दी हैं कि मेरी तो जॉब लग रही है, मुझे तो ये लड़का पसंद है, मेरी तो मंगनी हो रही है, अभी आप लोगों की शादी नहीं भी हुई तो आप लोगों ने ढंडोरे पीटने शुरू कर दिए। तो ये यही नज़र आ रहा है कि ये ढंडोरे पीटने की वजह से ही हुआ है, आप लोगों के नुकसान, दोनों पार्टियों के नुकसान हुए हैं सख्त। अच्छा जी, डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से जी एक बात आई है सामने, वेरी गुड, एक्सीलेंट। आपको पेशेंस से काम लेना है, सब कुछ जी लॉर्ड पे छोड़ देना है, अल्लाह पे छोड़ दें, लॉर्ड पे छोड़ें, भगवान पे छोड़ें, आप जिस रिलीजन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी है आप छोड़ दें, बस रब पे छोड़ दें, ठीक है ना। आपको कुछ भी अब नहीं करना, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत कमीनी निकली है, थर्ड पार्टी नहायत कमीनी है, साफ नज़र आया है थर्ड पार्टी। भाई ये सास बहू की लड़ाई भी थर्ड पार्टी ने करवाई है, गौर से सुन लें। आप लोगों के घर में जो लड़ाई हुई है ना, सास बहू की हुई है, हस्बैंड वाइफ की हुई है, सुन लीजिए, थर्ड पार्टी ने कराई है। थर्ड पार्टी आपके अपने रिश्तेदार हो सकते हैं, जो आपसे जेलस होते थे, उन्होंने ही तबाही डाली है सारी। और जिनकी शादी नहीं हुई भी थर्ड पार्टी का हाथ है, साफ नजर आ रहा है बाबा, साफ नजर आ रहा है, थर्ड पार्टी का हाथ है बीच में। अच्छा देख लेते हैं और थोड़ा सा हम, फिर उसके बाद हम टैरो कार्ड से भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक और जी गुड न्यूज़ आई है, जिनकी जॉब नहीं है उनकी जॉब लगने वाली है, इसी ईयर लगेगी, हो सकता है अगस्त में लग जाए। कैंग्रेचुलेशन। लगता है आपने रेज़्यूमे ड्रॉप किए हैं या कहीं अप्लाई किया हुआ है आपने, ऐसा है? अपनी जॉब के लिए किधर आपने अप्लाई किया हुआ है? प्लीज़ लिख दिया, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, आपकी जॉब लगने वाली है जी, गुड न्यूज़, ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल। देखें आपको ज़रा सा हर चीज़ में सब्र से काम लेना है, सारा काम अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। पहले नेगेटिविटीज़ किसने फैलाई है? थर्ड पार्टी ने फैलाई है, और कुछ आप लोगों ने भी फैलाई है व्यूअर्स, कुछ आपके पार्टनर ने भी। ये सारा कुछ एक बंच बन गया है, राइट। अब इसको कैसे आप खोलोगे? अब इसको प्रे से खोलो भाई, कुछ ना कुछ करो ताकि ये जो गिराएं हैं ना ये खुल जाएं, सब कुछ आपके हालात अच्छे हो जाएं दोबारा से। ब्यूटीफुल जी ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। अच्छा पार्टनर इस टाइम और आप भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हो इस रिश्ते में, ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे कि आप भी आराम से हो गए, अपने दिल को सुकून दे दिया है आपने, लेकिन रोते बहुत हो। इंतकाम की तो आपके अंदर वो आग लगी हुई है कि मैंने इससे इंतकाम लेना है, ये मुझे छोड़ के चली गई या मुझे छोड़ के चला गया, इंतकाम बस मैं इससे बदला तो ज़रूर लूँगी, बदला तो ज़रूर लूँगा, ऐसे ही आ रहा है कुछ। क्योंकि आप थक गए ना, आपने उनसे प्यार बहुत किया, आप मेल भी हो सकती हैं, आप फीमेल भी हो सकती हैं, आपने उनसे लव बहुत ज़्यादा किया, आपको रिजल्ट क्या आया है, क्या मिला है? कुछ भी नहीं मिला। थर्ड पार्टी बीच में आ गई, थर्ड पार्टी ने तबाही डाल दी सारी। थर्ड पार्टी का जो एक्शन नज़र आ रहा है ना मुझे, वो ये है कि वो आपकी लाइफ भी ख़राब करना चाहती है, लेकिन उसको मज़ा तो तब है, उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आप शादीशुदा हो गए हो, आप चले गए हो, आप भूल गए हो, उसको नज़र ही नहीं आ रहा थर्ड पार्टी को कि आप किधर गए, आप कहाँ गए। अब ये नहीं ढूंढ सकती थर्ड पार्टी आपको। बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया व्यूअर्स, आप बच गए, बाल बाल बच गए, वरना ये तो ऐसे चिपटी हुई है होए होए। इसने आपके पार्टनर के ऊपर मैजिक चलाया हुआ है वैसे बाय द वे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहा मेरे ख्याल में।
ओके, पकड़े गए। व्यूअर्स, कामयाब क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल में आप प्रे कर रहे हो, आप कुछ कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए, आप कुछ कर रहे हो कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए। क्या ऐसा है? मुझे प्लीज बता दीजिएगा। आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखिए नीचे। तो तब वो मैजिक कामयाब नहीं हो रहा उस थर्ड पार्टी का, वो कुछ नहीं कर सकती, आपका पार्टनर नहीं छीन सकती आपसे। चांसेस हैं कि वो आपके पास ही आएंगे। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी बॉस है, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत सारे हैं, उनकी अपनी लवर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। ये आपके पार्टनर को नहीं छीन सकते किसी हाल में भी। इन्होंने चाहा है कि आपके पार्टनर को आपसे छीन ले, लेकिन आपके पार्टनर जरूर आपको कॉल करेंगे। इनका दिल आपके बगैर नहीं लगेगा, इनको आप जैसा व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। आप उनकी दुनिया हो, आप ही उनका वर्ल्ड हो। जी हाँ जी, इसलिए व्यूअर्स हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी। कहते नहीं है लगे रहो मुन्ना भाई। जी हाँ जी, थोड़ा सा खुश भी हो जाएं व्यूअर्स। गुड न्यूज़ आई है कि आपके पार्टनर आपको भूले नहीं हैं, आपके पार्टनर आपसे थोड़े से नाराज हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होने वाला है। थर्ड पार्टी ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है, आपके पार्टनर ज़रूर मिलेंगे। थोड़ा सा व्यूअर्स बस पेशेंट से काम लेना है। आई नो कि आपका पेशेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत बढ़ गया है, आप नहीं कर सकते इस चीज़ को, आप नहीं संभाल सकते। यहाँ पर नज़र आया है आप थक चुके हो, तभी तो आप रोते रहते हो। अब आपको उस व्यक्ति से भी नफरत हो गई है, यहाँ नजर आया आपको उस इंसान से नफरत हो गई है। लेकिन प्लीज व्यूअर्स अपने दिल में मत लेकर आए नफरत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सोचें, शुभ शुभ सोचें, अच्छा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। लाइफ है, लाइफ में ऐसी चीजें लगी हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ये बहुत ही बुरा हुआ है आपके साथ, बहुत ही बुरा हुआ है। अच्छा जी, हार्ट बन गया है जी, कंग्रेचुलेशन, ये हार्ट। अच्छा जी, आपके पार्टनर आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपके बारे में ही थिंकिंग कर रहे हैं, आप भी और आपके पार्टनर भी, ठीक है, ऐसा ही नज़र आया है हमें। देखिए एक साइड पे कुछ और भी हम अगर देख सकते हैं तो देख लें, लास्ट में फिर हम टैरो कार्ड रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। थोड़ी सी वहाँ से भी पूछ लेते हैं ना हम। अच्छा, आपको कभी अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा आता है, कभी आप कूल डाउन हो जाते हो, ऐसा है क्या? ऐसा नजर आ रहा है। कभी आप रो पड़ती हो, कभी कहती हो बस छोड़ो रहने दो, छोड़ो रहने दो, कभी आप रो पड़ते हैं, ऐसा है? क्योंकि आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा ना, इतने लंबे वो ब्रेकअप हुए हैं, सेपरेशनें हुई हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही ना, ऐसा ही है। लेकिन डोंट वरी, चांसेस हैं आपके पार्टनर के आने के, 80% चांसेस हैं जी के अगस्त में आएंगे। अब जी आपके पार्टनर जब आए तो मुझे लाइव स्ट्रीम पर या इसी कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपके पार्टनर आ गए हैं, या कॉल किया है या मैसेज किया है, ठीक है? मैनिफेस्टेशन ज़रूर करा करें, बहुत अच्छी होती है, जल्द आपको आपके पार्टनर से मिला देगी, और दुआएं भी इंशाल्लाह ज़रूर मिलाएंगी, ठीक है? प्रे भी करें, प्रे भी साथ साथ करें, सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर जाते जाते, मैं बस अभी टैरो कार्ड रीडिंग शुरू करने वाली हूँ, मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि बहुत सारे फ्रेंड्स आपसे जेलस होते हैं। ये जॉब पर हो सकता है, ये आपके बॉस हैं जिन्होंने आपको काम दिलाया है, ठीक है, ये उनके लिए हो सकती है, ये सब लोगों के लिए नहीं है। आपसे कोई जॉब पर या आप पर कोई, आपका जो कोई फ्रेंड है वो आपसे जेलस होता है बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनैलिटी से भी जेलस होते हैं, आपकी प्रमोशन से भी जेलस हो रहे हैं, आप काम बहुत अच्छा करते हो, बहुत मेहनती हो, ठीक है, वो जेलस होते हैं आपसे कि कहीं आप आगे नंबर ना ले जाओ और ये पीछे ना रह जाए ये व्यक्ति, अंडरस्टैंड? जेलस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप भी अपनी प्रोटेक्शन करवा लें, लेकिन आपने उस व्यक्ति को, उस इंसान को नहीं कहना कि मुझे तो समझ आ गई तू मुझसे जेलस होती है या तू मुझसे जेलस होता है, ये लफ्ज़ नहीं बोलना उसके सामने, वरना वो आपका दुश्मन बन जाएगी या बन जाएगा। अच्छा, ये चीज़ नहीं बोलनी आपने, ओके व्यूअर्स? थोड़ा सा कंट्रोल करें, लेकिन इसीलिए आपको कहा जाता है रीडिंग्स वॉच करा करें। इसमें आपके लिए, जैसे आप न्यूज़पेपर पहले वक्तों में पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते होंगे, बाज़ लोग अभी भी शौकीन हैं न्यूज़पेपर के, तो इसी तरह टैरो कार्ड रीडिंग, कैंडल वैक्स रीडिंग भी आपको रोज़ रोज़ की, लम्हे लम्हे की बताती रहती है, आपके पार्टनर की, आपकी जो ज़िंदगी में चल रहा है वो सब कुछ बताती है ये रीडिंग। चले, ठीक हो गया। अब हम ले लेते हैं जी, टैरो कार्ड से भी हम पूछ लेते हैं, ठीक है?
इसको मैं एक साइड पे कर देती हूँ इन चीज़ों को, ताकि ना मैं रीडिंग कर सकूँ। चल, इसको एक साइड पे हम कर देते हैं, ठीक हो क्या व्यूअर्स? नज़र तो आपको ऐसे भी आ रहा होगा ना। चले व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि आज की जो कैंडल वैक्स रीडिंग में यहाँ पर मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स निकल के आई है, उनके पार्टनर की भी फीलिंग्स आ गई है, और थर्ड पार्टी का एक्शन भी हमें नज़र आता हुआ नज़र आया है। सो मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि अब मेरे व्यूअर्स क्या करें इस रिलेशनशिप के लिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को इस टाइम इस रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें ज़रूर ये बताएं कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो क्या करें। बहुत उदास हैं अपने पार्टनर के लिए, कुछ हल नज़र नहीं आ रहा। अब इस रिलेशनशिप के लिए लोग क्या करें? डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं। टू ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइन ऑफ वैंड्स। अच्छा, अब ये कार्ड हम एक तरफ रख लेते हैं, थोड़ा सा इनको यहाँ कर लेते हैं ना, ताकि हमारे लिए रास्ते खुल जाएं। ठीक हो गया? ये जी आप और आपके पार्टनर का हिसाब किताब आया है, मैं अभी सुना देती हूँ आपको। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताएं यहाँ पर जो रीडिंग्स में निकल के आया है कि कुछ बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते हैं और जिनकी प्रमोशन हुई है, जिनकी जॉब भी चली गई है, ये सब कुछ निकल के हमें कैंडल वैक्स रीडिंग में नज़र आया है। तो अब ये बताया जाए डिवाइन एंजल यूनिवर्स के उन लोगों के लिए क्या कहना है कि वो अपनी जॉब पर अपने बॉस के साथ कैसा रवैया रखें, क्या करें, सब्र से काम लें, क्या करें आखिर वो, क्योंकि इन लोगों के भी दुश्मन पैदा हो गए हैं, इनसे भी फ्रेंड्स हसद करने लगे हैं। ये सब कुछ कैंडल वैक्स रीडिंग में निकल के आया है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा कि अब उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनकी जॉब है, जो बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वोमेन हैं, उनके लिए क्या कहेंगे। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं कि वो क्या करें, वो क्या करें अपनी जॉब पर। डिवाइन एंजल यूनिवर्स प्लीज़ बताइए वो क्या करें। टेन ऑफ वैंड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। चलें, अब हम स्टार्ट ले रहे हैं, गौर से सुने। आपकी भी निकल आई हैं भाई कि आपको रिश्ते में क्या करना है, और जॉब वालों के लिए भी। चलें, आपको कार्ड्स तो नज़र आ रहे होंगे ना, चलें देख लेते हैं। ये डैक मैं एक तरफ रख दूँ, थोड़ा सा मैं इन चीज़ों को इधर कर दूँ, ठीक हो गया। चलें जी, सुने, आपको अब अपने और अपने पार्टनर के रिश्ते के लिए करना क्या होगा व्यूअर्स। जी हाँ, टू ऑफ कप्स आया है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुदरत ज़रूर मिला देगी। आपका पार्टनर भी आपसे लव करता है और आप भी लव करती हैं। आपका हस्बैंड भी आपसे लव करता है, आप भी करती हैं। वाइफ हस्बैंड की भी लव की एनर्जी इसी में ही है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड फियांसे कोई भी रिलेशनशिप जो है वो इसी कार्ड के अंदर निकल के आई है कि आप दोनों का मिलना जी मुमकिन है, पॉसिबल है। आप दोनों ने मिलना है। ये आपके ट्विंस फेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है, क्रश भी हो सकते हैं। आप लोगों ने इसी ईयर में अगस्त सितंबर तक, अगस्त के तो चांसेस जी हैं ही हैं। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक जो किया था वो अनब्लॉक करेंगे, आपसे मिलने आएंगे, कुछ ना कुछ इन्होंने बात करनी है। न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। आपके लिए गुड न्यूज़ यही है कि आपको इस रिलेशनशिप के अंदर ज़्यादा नहीं सोचना, आपको मिलने वाला है सब कुछ आपके पार्टनर की तरफ से। बहुत सारे लोगों ने इस रिलेशनशिप से अपने आप को ठंडा कर दिया, यानी 50-50 चांसेस में रख दिया है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप चले जाएं, इस रिलेशनशिप को छोड़ दें और अपनी दूसरी ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। बहुत सारे ब्रेकअप के चांसेस भी मुझे नज़र आए हैं, बहुत कुछ। लेकिन व्यूअर्स, अगर आपके हाथ में है आप, ठीक है, डिवाइन एंजल यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आपने खुद फैसला करना है, अगर आप चाहती हैं कि इस व्यक्ति का इंतज़ार करें, सो देन इज़ गुड। आप इंतज़ार कर सकती हैं, इस साल तक इंतज़ार कर सकते हैं या कर सकती हैं इस रिश्ते का, ठीक है। अगर वाइफ हस्बैंड है, लवर है, कोई भी है रिलेशनशिप, आप इंतज़ार कर सकते हो।
अगर नहीं करना चाहते, अगर थक चुके हो, क्योंकि अगर इस लड़ाई से, इस झगड़े से, इस रिलेशनशिप से अगर आप निकलना चाहते हो, अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो। फैसला अब आपके हाथ में है। डिवाइन एंजल यूनिवर्स कह रहे हैं फैसला अब आपके हाथ में है, ठीक है। पार्टनर आपको ज़रूर आएंगे, 100% चांसेस से हम कहेंगे 90% चांसेस हैं कि आपके पार्टनर ज़रूर आएंगे आपसे मिलने के लिए। दोबारा से रियूनियन और दोबारा से बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं आ रहे तो आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट कर लें, आप चली जाएं, आप जाके किसी और व्यक्ति से, इंसान से शादी कर सकती हैं। अगर डिवोर्स हो चुकी है तो आपकी ज़िंदगी में चांसेस हैं कि आप अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। आप उन झगड़ों से तंग आ चुकी हैं, आप उन झगड़ों से निकलती हुई नज़र आ रही हैं, निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो सब परेशानी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। अच्छा जी, जो दूसरे टैरो कार्ड्स में हमने रीडिंग की, ये पता लगा हमें सब कुछ, ये एनर्जी किस चीज़ की आई है। तो ये जी आई है, आपसे जो जेलस हो रहे हैं जॉब पर, ये बिजनेसमैन, बिजनेस वोमेन, डॉक्टर, इंजीनियर, जिस तबके से भी आप जॉब करते हैं, ठीक है। जो लोग आपसे मतलब हसद कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं कि आप एक पैसे वाले इंसान हैं, राइट, आप एक मेहनती इंसान हैं, ठीक है, वो आपको परेशान किए जा रहे हैं। अब वो परेशानी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हौसला रखना है। जो लोग आपसे जॉब पर जेलस होते हैं वो खुद ब खुद चले जाएंगे आपकी लाइफ से। जीत किसकी होगी? आपकी होगी। आपने डट कर काम करना है, आपने अपनी जॉब से नहीं हटना, ठीक है। आपको इन चीज़ों को बैलेंस करना होगा। बैलेंस कैसे करेंगी? जी हाँ, आपको बैलेंस करना होगा। अपने जॉब को भी बैलेंस करना है, और वो जो व्यक्ति आपका दुश्मन है ना, जो मतलब वो कर रहा है, दुश्मनी आपके साथ इस टाइम कर रहा है, आपके पीछे लगा हुआ है, आपको जॉब से फायर्ड यानी निकालने की कोशिश कर रहा है, आपको लूज़र बना रहा है, आपने बैलेंस करना है। उसके साथ भी फ्रेंडशिप कर लें, दोस्ती कर लें, चाहे वो आपको अच्छा नहीं लगता। यही पॉलिसी आपको अपनानी पड़ेगी, फिर जाके आप कामयाब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की यहाँ नज़र आई है जॉब नहीं है, वो अपनी जॉब के लिए गए, उनको जॉब नहीं मिली, मायूस होके घरों में लौट कर आए हैं, उनको जॉब ही नहीं मिली, जॉब ही नहीं है उनके पास, फाइनेंशियल बुरी तरीके से ख़राब चल रहा है। जिस चीज़ में हाथ डालते हैं, प्रॉपर्टी में, जायदाद को बेचना चाहते हैं, कुछ भी वो नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता। तो जी ये उनके लिए ये है, डिवाइन एंजल यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा जिसको नहीं कहते, यानी कि हम कहेंगे सदका देना पड़ेगा, सदका वगैरह, कुछ पैसे गरीबों को जाके दें। पैसे अगर नहीं है तो कोई घर में खाना वगैरह पका कर तो वो गरीबों में जाके बांट दें, ताकि आपकी परेशानी, मुश्किलात हल हो जाएं, ठीक है, ताकि आपकी जॉब भी लग जाए। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो परिंदों को भाई खाना डाल दिया करें, परिंदों को बाहर पानी रख दिया करें, परिंदों को पानी दे दिया करें। ये चीज़ें तो आप कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते, प्रे करें, ये चीज़ें करें, आपकी जॉब ज़रूर लगेगी, ज़रूर आपको जॉब मिलेगी, ठीक है। यही बात है कि आप हसद का शिकार हो चुके हैं या चुकी हैं, तभी आपकी जॉब नहीं लग रही, आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं वो काम नहीं होता हुआ नज़र आ रहा, वो वजह ये है कि आप लोगों ने ढंढोरा जो पीट दिया है, आप लोगों ने अपने ख़ानदान वालों को, आप लोगों ने अपने रिश्तेदारों को, आप लोगों ने अपने फैमिली फ्रेंड को, आप लोगों ने आजू बाजू के लोगों को, यहाँ वहाँ के लोगों को बता दिया है। तो अब आप हसद का शिकार, मतलब जेलसिंग में आ चुके हैं, लोग आपसे जेलस हो रहे हैं, सख्त जेलस हो रहे हैं। तो आपको अपना सदका देना पड़ेगा। आप लोगों को, मतलब परिंदों को खाना डालना शुरू करें, कोई वज़ाइफ कुछ ना कुछ करना शुरू करें, और प्रे ज़्यादा से ज़्यादा करें। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दें, रब पे छोड़ दें, ठीक है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। लेकिन ये काम आपने ज़रूर करने हैं। आपको नज़र लग गई है, ईवल आई लग गई है, ईवल आई नज़र लग चुकी है, तभी आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, ठीक हो गया व्यूअर्स। सो ये थी भाई आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग में आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, और साथ में वो जो शैतान से व्यक्ति आपके पीछे लगा हुआ है ना, थर्ड पार्टी, उसकी जी स्टेप्स नज़र आए कि उसने क्या करना है, क्या करेगा, और एक्शन क्या थे, उसकी भी फीलिंग्स आ गई। डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से टैरो कार्ड्स भी आपके लिए आ चुके हैं, ठीक है, कि आपने किस तरह रिलेशनशिप चलानी है, क्या करना है, और आपकी जॉब पर क्या हो रहा है, आपने क्या करना है, ये सब कुछ आपके सामने है। तो व्यूअर्स बताइएगा आज की रीडिंग आपको कैसे लगी, कैंडल वैक्स रीडिंग कैसे लगी, टैरो कार्ड रीडिंग कैसे लगी। अगर अच्छी लगी है प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आगे चलकर औरों को भी दिखाएं, प्लीज़ शेयर करें, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट्स करते हैं,
बहुत जी शुक्रिया, थैंक यू, वेलकम वेलकम। हर किसी को मैं करती हूँ अपने लाइव स्ट्रीम पर, आपको पता है। हाँ जी, मैं लाइव स्ट्रीम पर अब ज़रा कम आ रही हूँ, मेरे काम बहुत ज़्यादा है, इस वजह से सम टाइम आती हूँ, सम टाइम नहीं आ पाती, इसके लिए मैं माजरत चाहती हूँ, सॉरी कहती हूँ, ठीक है। अगर आप देखा करें कि 4 o'clock तक मैं नोटिफिकेशन रख लिया करें, नहीं बचता तो समझ जाया करें मैं नहीं आ रही, ठीक है। आई होप यू लाइक माई रीडिंग टुडे। इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड comments and subscribe to my channel. Finally, I pray for everyone that Lord Almighty will grant us all the ability to share the easy Ameen. सो व्यूअर्स, इसके साथ ही अब मैं चलती हूँ, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दीजिए और अच्छे से अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, बहुत खुशी होती है जब आप मुझे बताते हैं मैं यहाँ से देख रही हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ। वाओ वाओ, दुआएं निकलती हैं, गुड विशेस निकलते हैं आप लोगों के लिए। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, अपना बहुत ख्याल करें। With that, let me see you in the next video. Take care, viewers. Take care. Bye bye. Big heart ji, big respect. Big heart, big respect. Thank you so much. Bye bye.